नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सत्य समाचार। दैनिक सत्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आज के तमाम खबरों के साथ। अररिया जिला के भरगामा प्रखंड के मल्लभपट्टी पंचायत के सरपंच पद मतगणना में गड़बड़ी होने से भरगामा प्रखंड परिसर में सरपंच प्रत्याशी हलीमा खातून अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आइए देखते हैं उनके वक्तव्य। करने के लिए अभी सब दीदी से पूछिए, जहाँ 20 किलो मिलता है वहाँ 15 किलो देता है, 10 किलो देता है। अन्याय हो रहा है मेरे घर के अंदर। और ऐसा वादा किया था नीतीश कुमार, 2 बिजली बांट देंगे, 1 एकड़ चाष देंगे, उसके लिए आज जनता हम सक्षम खड़े हो गए हैं। हारे हैं नहीं, अगर हार जाते तो मेरा और कलेजा बड़ा हो जाता। और हमको जीता करके अबीर माला पिन्हा करके बेइज्जती कर दिया, उसके कारण आज से आंसू गिर रहा है कि मेरा बेइज्जती कितना बड़ा हुआ। इसको बचे करना था मेरे ऊपर, जैसे कौन किया वैसे हमारा हार कर देगा, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं था। हम यही बात करते हैं, मेरा रिकॉन्ड्रिंग चाहिए या नहीं तो हमको सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं तो इसके लिए हम आज धरना किए और कल से हम भूख हड़ताल करेंगे। जब तक अपना अधिकार नहीं लेंगे, जब तक वीडियो से नहीं फरियाएंगे, तब तक हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। इसके लिए मेरा दीदी का क्या है, साथ देने के लिए दीदी तैयार है, हलीमा दी मारने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। अपना बात को समाप्त करते हैं। पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी जो थे उनको दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके ऊपर आरोप है उसी को अगर इसका जांच दे दिया जाए तो हमको लगता है कि यह जांच कहां तक सही होगा, कहां तक गलत होगा। ये तो बड़ा ही बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि इसमें ढील पेश किया जा रहा है। साथियों, और मुद्दे हमारे भरगामा प्रखंड वासियों के जो भी फिलहाल जो बरसात हुई है, फसल जो कुछ तैयार था, कुछ तैयार होने वाला था, वो सारे फसल बर्बाद हो गए। इन समस्याओं को आप लोगों के बीच इन पदाधिकारी को मांग पत्र के द्वारा मैं चाहूंगा कि यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं जिनका फसल बर्बाद हुआ है, उसके लिए जल्द से जल्द इनकी जो भी व्यवस्था जांच की जाती है, इसका जो हर्जाना है उसकी भरपाई सरकार के द्वारा हो, जिससे कि उसका जान बचे। तीसरा, जनता का विभिन्न सवाल, भरगामा प्रखंड की जनता की विभिन्न समस्याओं के आप लोग धरने पे बैठे हैं, तो कब से कब तक ये अनिश्चितकालीन धरना आप लोग दीजिएगा? सर, मेरे हलीमा दी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और ऐसा अन्याय पदाधिकारी को नहीं करना चाहिए। गरीब के नेता हैं, हम लोग गरीब का काम करते हैं और उनके साथ में न्याय नहीं मिलके अन्याय हुआ है। निजाम बाबू, न्याय नहीं मिलेगा, निजाम बाबू जहाँ कहीं भी हो, अनवरत आंदोलन चलेगी और हम लोग आपसे आग्रह किया जाता है और जब तक उनका कि आप मिलता है मंच के पास आकर आके यहाँ पर अपना बात नहीं अपनी बात जनता के बीच में रखें। आंदोलन चलती रहेगी और करते रहेंगे। हम लोग उनके साथ में है, सारा जनता उनके साथ में है, मल्लभपट्टी पंचायत का। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या कदम उठाएंगे? हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो अनवरत आंदोलन चलेगी और एक हलीमा दी के लहाज से भरगामा प्रखंड से नहीं जाएगी, कितनों के लहाज से यहाँ से निकलेगी। इसमें क्या लग रहा है, कौन दोषी है? इसमें दोषी तो वीडियो साहब हैं, अशोक मंडल फरुआ अपनी बात को किए हैं। हाँ, उनके साथ में न्याय अन्याय जो किए हैं, ये वीडियो साहब अन्याय किए हैं। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम देवकी देवी है और बिहार महिला समाज। आज सर आप लोग प्रखंड परिसर में जो धरना दिए हैं, कितने बजे दिए हैं? आज का ये धरना प्रदर्शन 10:30 बजे से शुरू हुआ और कब तक चलेगी? यह धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों धरना दिया है सर? धरना किया जा रहा है कि कुछ प्रतिनिधियों के साथ
अपराध हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके जीत को पराजय में बदल दिया गया है। सर कैसे बदला गया सर? हमारे यहाँ इस प्रखंड में पैकपार पंचायत में बैजनाथ मंडल, जिसके साथ शंबुल का हेराफेरी हुआ प्रखंड से ही, और फिर मानुला पट्टी पंचायत से हलीमा खातून जो सरपंच पद का उम्मीदवार थी, उसके एक बार काउंटिंग के बाद एक बार जीत सुनाया गया 2877 वोट का, और फिर 300 वोट डैमेज बताकर 2577 में उसकी जीत सुनाई गई। उससे मिठाई मांगा गया। कितने वोट से? पत्रकारों के द्वारा कितने वोट से जीती थी? 2577 से जी। और फिर 1 घंटे के बाद उसको पराजय में बदलकर कांति देवी, एक जो दूसरा कैंडिडेट थी जिसको 813 वोट था, उसको जीत में परिणत कर दिया गया। यही कारण है इस आंदोलन का। इस आंदोलन को इसलिए किया जा रहा है कि यह जो धांधली हुई है, ये जो अपराध हुआ है प्रतिनिधि के साथ, वह अपनी मांगने के लिए आया है कि जब तक इसको रिकाउंटिंग नहीं किया जाएगा, जब तक सर्टिफिकेट उसे नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन चलती रहेगी। हलीमा खातून को अगर न्याय नहीं मिला तो सर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग जो है सो लोकतंत्र, भारत के एक महान लोकतंत्र में बसते हैं। यहाँ का लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार है कि हम अपने अधिकार के तहत जो है सो यहाँ पर अपनी मांग के लिए वैधानिक तरीके से हम अपनी मांग को मांगते रह सकते हैं, और अपने अधिकार के लिए उसको जो है सो उस अधिकार को जो है सो प्राप्त करते हैं। यह अधिकार है मेरा। सर इसमें क्या लग रहा है, कौन दोषी है इसमें सर? इसमें चुनाव पदाधिकारी दोषी हैं। सर आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव, मैं भरगवा अंचल का अंचल प्रभारी हूँ। आज जो आप लोग धरना पे बैठे हैं, तो ये धरना कब तक चलेगी? ये धरना जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। क्यों आप लोग आज जो है कि धरना दिए हैं प्रखंड परिसर में? साथ बहुत बड़ा हत्या किया है ये वीडियो साहिबा ममता कुमारी। क्या आपके साथ हम जो है न्याय दोनों किया? लड़े। सरपंच कैंडिडेट है हलीमा खातून, मनोला पट्टी पंचायत संख्या 12 से, निर्वाचन संख्या 8 से, और दोनों लड़े। सब कुछ ठीक हुआ। जनता ने हमको झूम के वोट दिया। काउंटिंग में 1 तारीख को गए, 1 तारीख को सरपंच के रघुनाथपुर तक होके बंद हो गया। बोला 2 तारीख के आइए, आप लोग 8-9 के बीच में काउंटिंग होगा। हम लोग बारिश हो रहा था, हम लोग वहाँ जाए 6:30 बजे चक्का से पहुँच गए। अनाउंसमेंट हुआ मल्लपट्टी अति भरगमा और पकवार का, भरगमा पकवार का अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद होता मल्लपट्टी आदि रामपुर। इसमें जो है मल्लपट्टी के नहीं होकर के भरगमा पकवार होकर के मल्लपट्टी के काउंटिंग होने लगा। जत्ते घड़ी ने भरगमा पकवार किया, एक मेरा अंजलि देवी है वो सरपंच कैंडिडेट, उसमें वो साड़ी बेलोस से था, होड़ में वो घुस के चले गया। हम लोग को पुलिस वाला जाने नहीं दिया। बोला मल्लपट्टी के होगा अनाउंसमेंट तो जाइएगा। हम लोग खड़े हैं इंतजार में। तब तक वहाँ मल्लपट्टी की काउंटिंग चालू हो गया, ख़त्म भी हो गया। अंदर से जो सुनो वाला था वो सब भेजा, वो कांति देवी को इसको दीदी को वहाँ से जा करके 2 दीदी को भेजा अंदर से। एक था दूसरा वार्ड के, दूसरा पंचायत का आदि रामपुर का, एक था मनोला पट्टी के वो अंजलि दीदी। दोनों आया, हमको प्रणाम किया। दीदी चलिए आपका जीत हो गया बहुत वोट से, अंदर में आपको जो चुनाव आयोग बुला रहा है। हमको मोबाइल जमा ले लिया, इसलिए जो आपको कॉल नहीं किए, चलिए अंदर। पुलिस वाला कह रहे हमको अंदर जाने दो, जाने नहीं दिया। तब तक में अनाउंसमेंट हुआ, हलीमा खातून सरपंच प्रत्याशी आप जो है आपको विजय प्राप्त हुआ, आप अंदर आने को कष्ट कीजिए। जहाँ कितने मतों से आप विजय प्राप्त किए थे? हम जो है कि 5 से 77 से विजय आगे किए। अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी अनाउंसमेंट में जी। टोटल वोट हमको 25 से 77 निजी हुआ, 28 से 77 वोट जमा हुआ। 300 हमको काट करके बोकस 25 से 77 पर मेरा घोषित हुआ, और अनाउंसमेंट भी हो गई। हाँ अनाउंसमेंट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हम भीतर घुसते हैं, अंजलि दीदी कहता है हलीमा खातून को लाए, तो कहता है कि इधर आओ। हम गए उधर, तो कहता है कि आपका नाम क्या? हलीमा खातून। जोरा बोल का बार इलेक्शन लड़े हैं, तो एक बार मुखिया से हार गए। कौन बोले? वो काउंटिंग वाला सब
हम बोला कि अबरी बार जनता बहुत वोट दिया, हमारा मुंह से निकल गया कि जाने गुरु महाराज। इसके सर आज कारण प्रखंड वो लोग परिसर हमको में खड़ा करके 10 अनिश्चितकालीन हजार गुरु धरना महाराज के प्रदर्शन नाम चल रही है, क्यों चल रही है सर, क्या वजह है? मनोला पट्टी में के पंचायत में सरपंच के कैंडिडेट के रूप में हलीमा खातून खड़ी हुई थी। सब कुछ अच्छा गया, जनता में बहुत अच्छा प्रचार हुआ। काउंटिंग में इनको काउंटिंग हॉल में और इनके एजेंट को जाने नहीं दिया। गिनती हो गई, तब इन्होंने जब ज़बरदस्ती अंदर जाकर पूछा तो कहा कि नहीं हलीमा जी, आप मिठाई खिलाइए, आप जीत गई। तो इन्होंने कहा कि हमको पेपर दीजिए। कहा ठीक है, बैठिए, हॉल में देते हैं। कुछ देर के बाद फिर अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि नहीं, हलीमा ने नहीं, दूसरा कैंडिडेट जीत गई, कांति देवी। इस पर हलीमा जी ने तुरंत जाके कहा कि ये कैसे हो गया भाई, पहले मैं जीती, तब तुरंत बाद में दूसरा कैंडिडेट जीत गई सरपंच पे। तो कहा कि नहीं, यही सही है। तो इन्होंने लिख के दे दिया। उन लोगों ने कहा कि आप जा कर के चुनावी अधिकारी जो वीडियो साहब हैं उनसे मिलिए, उनसे कहिए। इन्होंने वहाँ जमा कर दिया और उसकी कॉपी तो उन्होंने प्राप्ति रसीद नहीं दी, लेकिन अपने मोबाइल में उसका रिकॉर्ड कर लिया। जब जिला हेडक्वार्टर में कम्युनिस्ट पार्टी की खबर गई तो सचिव ने कलेक्टर से तुरंत बातचीत की। तो कलेक्टर को सचिव ने बताया अमीनला पट्टी नाम पंचायत का, तो उनका कहा आप ठीक से नाम तो बोलिए। तो हमने बताया कि मोनीला पट्टी है और वहाँ ये धांधली हुई है। अच्छा ठीक, हम देखेंगे। भरोसा दिया, हम लोग भी चुप हो गए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, शायद दूसरे दिन ही संडे था, और संडे को तो कुछ बातचीत नहीं की उन्होंने। सोमवार को फिर मैंने बातचीत की, सचिव ने बातचीत की उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी देखेंगे, फिर देखेंगे। दूसरे दिन, उसका नेक्स्ट डे खुद कैंडिडेट गई और उस दिन तो मिले नहीं, बहुत देर तक बैठाया। फिर तीसरे दिन गई, फिर मिलने का वादा किया। करते 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 4 बजे के करीब अपराह्न में इनको बुलाया और कहा कि अब तो निकल गया है वो सर्टिफिकेट।